नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को बोलते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अरे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है वो आप जानिए, खूब मन लगा के। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कोई वर्ग आव्यूह हो, उसको आप व्युत्क्रमणीय आव्यूह कह सकते हो यदि उसके साइड का मान शून्य ना हो, शून्य ना हो। A square matrix A is said to be non-singular matrix if determinant A is not equal to 0। नॉन का मतलब जीरो ना हो। इसमें देखिए नॉन लिखा है कि अगर डिटरमिनेंट A जीरो ना हो तो समझ लीजिए कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। मेरी बात ध्यान दीजिए, A square matrix A is said to be non-singular matrix if डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे एक डिटरमिनेंट ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मान लीजिए 4 2 1 और 5 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेकेंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका डिटरमिनेंट ए निकालो, डिटरमिनेंट है तो ऐसे कर लेंगे आप, समांतर रेखाओं के बीच में रखेंगे तो 5 चौक 20 माइनस 2 18, जीरो नहीं आया, जीरो नहीं आया। तो अब ए जो है इसको बोलेंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अब जो है, जो ये मैट्रिक्स ए है, इसको हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए जैसे ले लिया ए स्क्वायर मैट्रिक्स 2 3 5 1 2 3 4 3 1, ये ले लिया। अब इसका डिटरमिनेंट ए निकालो, डिटरमिनेंट ए निकालेंगे तो 2 3 5 1 2 3 4 3 1। अब इसका प्रसार करेंगे 2 तो 2 और माइनस 3 3 का 9, ऋण 3 करेंगे तो 1 माइनस 12 प्लस 5 करेंगे 3 माइनस 4 दुनिया। देखिए प्रसार तो कर ही लेते हो, 2 लोगे तो 2 माइनस 9, ऋण 3 लोगे तो 1 ऋण 12 प्लस 5 लोगे 3 ऋण 8, तो 2 में 9 गया ऋण 7 ऋण 14 हो गया, 1 में ऋण 12 गया ऋण 11 धन 33 हो गया, 3 में 8 गया ऋण 5 ऋण 25 हो गया, तो माइनस 39 हो गया और प्लस 33 माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं है। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, अगर उसका डिटरमिनेंट ए 0 नहीं है तो उसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और व्युत्क्रमणीय आव्यूह बोलेंगे। यानी यदि किसी वर्ग आव्यूह के साइड का मान शून्य ना हो तो उसे व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। यानी कि मेरी बात ध्यान समझिए, कोई भी वर्ग आव्यूह है उसके साइड का मान निकालेंगे और 0 ना हो तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। सबको समझ में आ गया? समझिए, सिंगुलर मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। A square matrix A is said to be singular matrix if determinant A is equal to 0। अगर किसी वर्ग आव्यूह A के साइड का मान शून्य हो जाए, देखिए ट्रिक भी ध्यान रखिएगा, शून्य मतलब सिंगुलर, शून्य ना हो तो नॉन सिंगुलर, कभी कंफ्यूज नहीं होना। शून्य है तो सिंगुलर, शून्य सिंगुलर, और शून्य ना हो तो नॉन सिंगुलर। मतलब अगर जो है किसी भी वर्ग आव्यूह ए के साइड का मान शून्य हो जाए तो सिंगुलर। A square matrix A is said to be singular matrix if determinant A is equal to 0। जैसे आप देखिए कोई A है, थोड़ा बनाना पड़ेगा इसको सिंगुलर जिससे बने। जैसे 8 है 4 है, 4 है 2 है, यही है। अब इसके डिटरमिनेंट A का मान लेते हैं, 8 4 4 2, और इसका होगा 16 माइनस 16, 0 आ गया, शून्य आ गया, इसलिए इसका नाम पड़ा सिंगुलर।
अव्युत्क्रमणी, राइट। A square matrix A is said to be singular matrix if determinant A is equal to 0। इसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को सिंगुलर कब बोलेंगे? सिंगुलर मतलब शून्य, डिटरमिनेंट ए का मान 0। इसको बोलेंगे अव्युत्क्रमणीय अवयव। अव्युत्क्रमणीय अवयव अगर डिटरमिनेंट ए 0 हो गया तो इसको बोलेंगे अव्युत्क्रमणीय। एक और देखते हैं, ए बराबर 2 3 5 1 2 3 2 3 5। अब देखिए इसके डिटरमिनेंट ए का मान निकालते हैं, 2 3 5 1 2 3 2 3 5। प्रसार करते 2 5 10 -9, ऋण 3 करते हैं एची 5 -6 प्लस 5 करते हैं तो 3 -4। 10 में 9 गया 1 2 आएगा, 5 में 6 गया ऋण 1 धन 3 और 3 में 4 गया ऋण 1 ऋण 5। 5 ऋण 5 0। वैसे भी मैंने आइडेंटिकल जानबूझ के ले लिया था जिससे 0 आ ही जाए, नहीं तो ऐसे कैसे बनाओगे। देखिए R1 और R3 मैंने आइडेंटिकल ले लिया तो उसके डिटरमिनेंट मान तो 0 आएगा ही, क्योंकि आइडेंटिकल है 0 आएगा। तो अगर किसी भी वर्गाव्यूह के साइडिक का मान शून्य हो जाए तो क्या होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स, और शून्य ना हो तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यह A square matrix A is said to be singular matrix if determinant A is equal to 0। A square matrix A is said to be non-singular matrix if determinant A is not equal to 0। इनवर्स मैट्रिक्स क्या होती है? इनवर्स मैट्रिक्स आपने एलिमेंट्री में भी पढ़ा था। तो अब यहां देखिए, खूब ध्यान दीजिएगा। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, पहली बात ध्यान दीजिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्लियर है, यानी डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। एक ए क्या है? ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज नॉट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट इज डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। पहली चीज, पहली शर्त देखिए, ध्यान दीजिए, ए बी आई स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट इज डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। देन अ मैट्रिक्स बी इफ एग्जिस्ट, जरूरी नहीं कि हर बार एग्जिस्ट ही करे, मेरी बात ध्यान दीजिएगा। इफ ए बी आई स्क्वायर मैट्रिक्स, if A be a square matrix which is non-singular matrix, that is determinant A is not equal to 0, then a matrix B if exists is said to be inverse of A if A into B, that is B into A is equal to I, where I is the identity matrix of same order। If A be a square matrix which is non-singular matrix, that is determinant A is not equal to 0, then a matrix B if exists is said to be inverse of A if A into B is equal to B into A is equal to I। देखिए मेरी बात ध्यान दीजिए, एक वर्गाव्यूह है जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और इफ बी मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करे, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कहलाएगा इनवर्स किसका? ए का। इफ ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए इक्वल टू आई, यानी कि अगर ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए बराबर आई एग्जिस्ट करे, अगर इसको ध्यान दीजिए, ए इंटू बी
बराबर बी इंटू ए बराबर आई को अगर होल्ड कर रहा है तो यहां बी क्या कहलाएगा, ए का इनवर्स। बी इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ ए, दैट इज बी इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए, राइट। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, तब हम लिख सकते हैं ए इनवर्स बराबर बी। बी क्या कहलाएगा, इनवर्स ऑफ ए, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। मेरी बात सीरियस समझिएगा कि इफ ए बी आई स्क्वायर मैट्रिक्स which is non-singular matrix that is determinant is not equal to 0, then a square matrix B if exists is said to be inverse of A if A into B is equal to B into A is equal to I, where I is the identity matrix of same order. Here A inverse is equal to B. यही ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है B क्या कहलाएगा, A का इनवर्स, अतः हम लिख सकते हैं इनवर्स बराबर बी। इसीलिए कहा जाता है, बी की जगह लिख दीजिए ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई। तो ध्यान दीजिए, मेरी बात ध्यान समझिएगा कि इनवर्स मैट्रिक्स को समझना जरूरी है। पहली चीज, ए जो होना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, अर्थात डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, then a matrix B if exists is said to be inverse of A if A into B is equal to B into A बराबर I। अर्थात अगर दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करिए A इंटू बी या B इंटू ए, अगर इकाई आव्यूह आ जाए, अगर ये समझिए कि दो आव्यूहों का गुणनफल अगर इकाई आव्यूह आ गया, A इंटू बी और B इंटू ए का गुणनफल इकाई आव्यूह आ गया, तो जो B है वो A का इनवर्स कहलाएगा। तो A इनवर्स बराबर B, अर्थात ए इंटू ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स ए बराबर आई। निकालते वक्त ध्यान रहेगा, ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और नॉन सिंगुलर होगा, इसीलिए इसको व्युत्क्रमणी बोलते हैं। व्युत्क्रमणी यानी व्युत्क्रम निकल सकता है, व्युत्क्रम का अस्तित्व रहता। कल मैंने एक आपको बताया था कि एडजॉइंट ए जब आप निकाले थे तो आपने प्रूव किया था, यानी कि निकाला था ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई। आई उसी ऑर्डर का है जिस ऑर्डर का ए, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का। कल आपने इसको निकाला था ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई। अब देखिए ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर डिटरमिनेंट ए इंटू आई है। अगर मैं डिटरमिनेंट ए का दोनों तरफ डिवाइड कर दूं तो ऐसे लिख सकते हो ए इंटू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू आई। अब इसको मैं बी मान ले रहा हूं, डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो मैं इसको बी मान ले रहा हूं। लेट बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, इसको बी मान लिया। बी मान लिया तो क्या आ गया, ए इंटू बी इज इक्वल टू आई। अभी तो यही पढ़े, फिर से देखिए ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई। डिटरमिनेंट ए का दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, ए इंटू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू आई। इसको मैंने बी मान लिया, ए इंटू बी बराबर आई। तो आपने अभी परिभाषा पढ़ी, यदि ए इंटू बी बराबर आई तो ए इनवर्स बराबर बी, अभी आपने पढ़ा, ये तो पढ़ा, ए इंटू बी बराबर आई तो ए इनवर्स बराबर बी, और बी की वैल्यू रख दीजिए, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट। अगला इनवर्स का ज्ञात करने का सूत्र है ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। फिर से देखिए, ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर डिटरमिनेंट ए इंटू आई। डिटरमिनेंट ए का दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, ए इंटू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए इक्वल टू आई। इसको बी मान लिए, ए इंटू बी इक्वल टू आई, ए इंटू बी बराबर आई, ए इनवर्स बराबर बी। और हमने पहले ही कहा डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिटरमिनेंट ए अगर 0 हो जाएगा तो कहाँ ये परिभाषित रहेगा, अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसीलिए इसका नाम व्युत्क्रमणी भी पड़ा। डिटरमिनेंट ए 0 नहीं है तभी ये इनवर्स का अस्तित्व है, अस्तित्व है इसलिए व्युत्क्रमणी है। डिटरमिनेंट ए अगर 0 हो जाएगा तो कहाँ आएगा, तब तो ए इनवर्स का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व तभी होगा जब डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसलिए डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 होने पर इसको व्युत्क्रमणी कहा जाता। व्युत्क्रम मिलता कब है, जब डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए नाम पड़ा व्युत्क्रमणी। अगर ये डिटरमिनेंट ए 0 हो जाता तो व्युत्क्रम नहीं मिलता, तो नाम क्या बढ़ेगा, अव्युत्क्रमणी। अव्युत्क्रमणी सिंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान दीजिए हिंदी में जैसे बनाया गया, अगर डिटरमिनेंट ए 0 हो जाएगा
तो ए इनवर्स का अस्तित्व कहाँ रहेगा? तो जब ए इनवर्स का अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो नाम क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं, अव्युत्क्रमणी। और डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो व्युत्क्रम मिलेगा तो व्युत्क्रमणी। इसलिए डिटरमिनेंट अस्तित्व कब रहेगा? जब ये 0 ना हो तो इसका नाम पड़ेगा व्युत्क्रमणी, जिसको बोलते हो आप नॉन सिंगुलर। और डिटरमिनेंट अगर 0 हो जाएगा तो कहां व्युत्क्रम का अस्तित्व? तो व्युत्क्रम मिलेगा ही नहीं, तो नाम पड़ेगा अव्युत्क्रमणी। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि भैया ये इनवर्स का अस्तित्व कब नहीं होता? जब ये 0 है तो व्युत्क्रम मिलेगा नहीं, तो नाम पड़ा अव्युत्क्रमणी। और 0 नहीं है तो व्युत्क्रम मिलेगा तो व्युत्क्रमणी। इसको बोलेंगे 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर, इसको बोलेंगे सिंगुलर। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट। दूसरे से भी कर सकते थे, एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डिटरमिनेंट ए इंटू आई। डिटरमिनेंट ए का डिवाइड कर दो, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए इक्वल टू आई। तो इसको b मान लीजिए, b इंटू ए बराबर आई। अभी आपने कहा था a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए इक्वल टू आई, तो क्या लिख सकते हैं? a इनवर्स बराबर b, तो b की वैल्यू रख दीजिए एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट। लेकिन ये तभी अस्तित्व है जब डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात नॉन सिंगुलर हो, यानी व्युत्क्रमणी हो। ए इनवर्स का सूत्र आपको मिला एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। नोट के सूत्र हो जाए ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। अब आज से इस पर प्रयोग करेंगे। सबसे पहले जो आव्यूह दिया रहेगा वर्गाव्यूह, उससे डिटरमिनेंट ए निकालेंगे और उससे पता चल जाएगा उस व्युत्क्रम का अस्तित्व है कि नहीं। तो पहला काम डिटरमिनेंट ए निकालना है, और डिटरमिनेंट ए 0 नहीं होगा तो कहोगे भैया ये नॉन सिंगुलर है, व्युत्क्रमणी है, अर्थात ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो भक्तों, सबसे पहला काम है कि आप डिटरमिनेंट ए निकालोगे, और डिटरमिनेंट ए 0 नहीं होगा, और डिटरमिनेंट ए 0 नहीं होगा तभी व्युत्क्रम का अस्तित्व है। अगर ए डिटरमिनेंट ए 0 हो गया तो व्युत्क्रम का अस्तित्व ही नहीं है। जैसे उसमें देखिए एलिमेंट्री में जब पढ़ते थे, एक रो या कॉलम के सभी अवयव 0 हो जाते थे तो लिख देते थे कि ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। यहां क्या करेंगे? डिटरमिनेंट ए निकालेंगे, और डिटरमिनेंट ए 0 नहीं होगा तब आप एडजॉइंट ए निकालेंगे, और ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए निकाल के आप क्वेश्चन लगा लेंगे। अब एक क्वेश्चन पर चलते हैं। हर बच्चा 2, 1, 5, 6 या 3, चलिए ए है, इसी का इनवर्स निकालना है। तो पहले हम लोग डिटरमिनेंट ए निकालेंगे, कहेंगे कि डिटरमिनेंट ए निकालेंगे, पता चलेगा कि इनवर्स का अस्तित्व है कि नहीं। वैसे भी डिटरमिनेंट की जरूरत, तो डिटरमिनेंट ए जैसे लिखेंगे समांतर रेखाओं के बीच में इसको लिख देंगे 2, 1, 5, 3, तो 3 दूनी 6 ऋण 5 1 आ जाएगा। डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल टू 0, अतः नॉन सिंगुलर हुआ, व्युत्क्रमणी हुआ, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नॉट इक्वल टू 0 अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। क्या एडजॉइंट ए निकालेंगे? आव्यूह ए के अवयवों के सहगुणनखंड निकालेंगे। आप देखिए सेकेंड ऑर्डर का कैसे निकलता है। हर बच्चा देखिए A11 पहला रो पहला कॉलम 3 आएगा। A12 1 और 2 3 होगा तो ऋण। देखिए पहला रो दूसरा कॉलम, देखो पहला रो दूसरा कॉलम ऋण 5। A21 निकालेंगे, ऋण 2 1 3 है तो ऋण 1 की पावर आई प्लस j होता है, तो दूसरा रो पहला कॉलम ऋण 1। और A22 निकालेंगे तो क्या होगा? दूसरा रो दूसरा कॉलम 2। ये तो कोफैक्टर निकल गए, आव्यूह ए के अवयवों के सहगुणनखंड निकल गए या सहखंड निकल गए। अब इनसे एक आव्यूह C बनाएंगे। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे 3 - 5 - 1 2 C बन गया। अब एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए बराबर होता है C डैश। C डैश मतलब इसका परिवर्त आव्यूह 3 ऋण 5 ऋण 1 2। इस सेकेंड ऑर्डर का कैसे निकलता है एडजॉइंट हमने निकाल लिया। पहले देखिए A11 पहला रो पहला कॉलम,
तो क्या होगा 3। फिर A12 2 1 3 है तो ऋण लगा दीजिए, पहला रो दूसरा कॉलम ऋण 5 आ गया। फिर A21 दूसरा रो पहला कॉलम ऋण 1, A22 है तो 2, एडजॉइंट निकल गया। अब A इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट है अपॉन डिटरमिनेंट है। तो डिटरमिनेंट है की वैल्यू देखिए 1 है, एक है तो एडजॉइंट है का पहले मान रखिए 3 ऋण 1 ऋण 5 2 और 1 का डिवाइड करेंगे तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आएगा 3 ऋण 1 ऋण 5 2। ये आपका ए इनवर्स मिल गया। उत्तर की जांच भी कर सकते हो, ए इनवर्स में ए का गुणा कर दोगे इकाई आव्यूह आ जाएगा। ए इनवर्स क्या है 3 -1 -5 2, ए का मल्टीप्लाई कर दो 2 1 5 3 आई आ जाएगा। तो देखिए गुणा करिए 3 2 जा 6 -5 3 1 जा 3 -3 -5 2 जा 10 + 10 -5 + 6। देखिए इकाई आव्यूह आ गया 1 0 0 1। तो आप उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो सबसे पहले आप डिटरमिनेंट ए निकालेंगे, वो 0 नहीं होगा तो लिखेंगे ए इनवर्स का अस्तित्व है। फिर आव्यूह ए के अवयवों के सहगुणनखंड निकालेंगे तो A11 निकालेंगे, पहला रो पहला कॉलम 3, A12 निकालेंगे -5, A21 ऋण 1 A22 2, उससे एक आव्यूह C बनाएंगे, उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेंगे, C डैश हो जाएगा। ए इनवर्स का सूत्र एडजॉइंट है अपॉन डिटरमिनेंट है। सभी लोग लगा लीजिए। ए बराबर दिया है, हर बच्चे ध्यान देगा 5 3 6 4। अब आपको इसी का ए इनवर्स निकालना है। तो भैया ए इनवर्स का सूत्र हमने क्या बताया? एडजॉइंट है अपॉन डिटरमिनेंट है, बताए अभी। तो भैया ए इनवर्स का सूत्र तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? एडजॉइंट है अपॉन डिटरमिनेंट है। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ए निकालेंगे। मान लो डिटरमिनेंट ए 0 हो गया तो इनवर्स का तो अस्तित्व ही नहीं रहेगा, 0 का डिवाइड हो जाएगा। तो भैया डिटरमिनेंट ए पहले निकाल के सेट कर लें कि कहाँ है, नॉन सिंगुलर है कि नहीं है। तो 5 चौक 20 -6 3 18 2 नहीं 0। ए इनवर्स का अस्तित्व है, नॉन सिंगुलर है, ए इनवर्स निकलेगा। अब हम क्या करेंगे? आव्यूह ए के अवयवों के सहगुणनखंड निकालेंगे, यानी कोफैक्टर्स निकालेंगे। किसके? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालेंगे। तो A11 पहला रो पहला कॉलम 4, A12 माइनस लेते हुए पहला रो दूसरा कॉलम -6, A21 माइनस लेते हुए दूसरा रो पहला कॉलम, A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम। अब इस आव्यूह ए के अवयवों के सहगुणनखंडों से बना आव्यूह C बनाएंगे। C 4 -6 -3 5, C बन गया। अब हम एडजॉइंट है क्या होता है? इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स, राइट, इसका ट्रांसपोज C डैश 4 -6 -3 5 का डैश। तो इसका परिवर्त अभी 4 -6 -3 5, ये आ गया एडजॉइंट है। अब आपको एक लाइन और आगे चलिए, इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट है अपॉन डिटरमिनेंट है। तो डिटरमिनेंट है क्या आया है 2, तो आएगा 4 -3 -6 और 5। 1/2 का सब में गुणा करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ ऋण 3/2 आएगा, ऋण 3 आएगा 5/2। ये आपका सवाल। इनवर्स 7 5 5 4 7 चौक 28 55 25 3 आया, 0 नहीं। डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। अतः क्या होगा? ए इनवर्स का अस्तित्व है, नॉन सिंगुलर है। अब आव्यूह ए के अवयवों के सहगुणनखंड A11 निकालेंगे, पहला रो पहला कॉलम 4, A12 निकालेंगे ऋण के साथ, पहला रो दूसरा कॉलम ऋण 5, A21 निकालेंगे ऋण के साथ, दूसरा रो पहला कॉलम ऋण 5 और A22 निकालेंगे 7। अब इनसे बना आव्यूह C 4 -5 5 7। अब एडजॉइंट के बराबर क्या होता है? C डैश, तो 4 -5 5 7 का डैश, तो हो जाएगा 4 -5 5 7। अब ए इनवर्स का सूत्र क्या होता है? एडजॉइंट
अपान डिटरमिनेंट है। तो डिटरमिनेंट ए का मान 3 है, 1/3 और यहाँ अंदर आएगा 4 -5 और -5 7। तो 1/3 का गुणा हो जाएगा 4/3 ऋण 5/3 ऋण 5/3 7। ऐसे भी बाहर भी रखोगे चलेगा, ये भी लिख सकते हो ये भी लिख सकते हो।